तो आज के क्लास में बताने वाले हैं फैराडे लेंज का नियम। अच्छा बताओ बेटा, क्लास की शुरुआत हमने कौन से पॉइंट से की थी? फैराडे और हेनरी का नियम से। कब आया था आपके सामने? मतलब इन्होंने कब खोजा था? आप मिस कर गए, 1832 में। कब? फिर हमने फैराडे का प्रेरण नियम बताया आपको, क्या सही बात है? हमने उस पर कोई डिस्कवरी आपको बताया नहीं था कब हुई थी, इसकी चर्चा आपको नहीं की थी, लेकिन ये 30-31 के मध्य में या फिर 32 के समतुल्य में आसपास हुआ था, यानी 31-32 के मध्य में हुआ था। फैराडे का प्रेरण नियम ना 31-32 के मध्य में हुआ था, इसलिए कोई उसमें क्लियरिटी नहीं है कि किस साल डिस्कवर हुआ, लेकिन 31-32 के मध्य में मानी जाती है। समथिंग 29 अक्टूबर ऐसे कुछ है टाइम। तो खैर हम उतना डेट पे नहीं जाएंगे, उतना डेट पे जाना भी नहीं है। तो 30, 31 या फिर 32 तक ये नियम खोजा गया था, फैराडे का प्रेरण नियम। फिर हमने तीसरा टॉपिक भी आपको मक्खन करवाया था, वो क्या था? प्रेरण का नियम। हम नियम की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स को भी साइड करो, नियम की बात करें तो फिर हमने कौन सा नियम बताया? लेंज का नियम। ये लेंज का नियम कब दिया गया? 1834 में। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में अच्छा से बात चिपक सके और ईस्वी सन भी अच्छा से याद रहे, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग बिहार के वासी हैं, तो हम लोग डेट पर ज़्यादा चलते हैं। तुमने फलने दिन वो बात हमको बोली थी और आज मैंने ये बात बोला हूँ, कल आप ये बात बोलेंगे, ऐसा हम डेट को लेके चलते हैं। इसलिए डेट की क्लियरिटी आपके दिमाग में अच्छी सी बने रहे, इसलिए डेट को हमने एक बार जस्टिफाई कर लिया। तो सबसे पहले हमने कौन सा नियम पढ़ा था? फैराडे और हेनरी का नियम, है ना? तो वो कौन सा, कब खोजा गया था? वो 1832 में। दूसरा हमने फैराडे का प्रेरण नियम, जो कि आप 31-32 के मध्य मान सकते हैं। फिर हमने लेंज का नियम पढ़ा, वो कब आया? 1834। अब हुआ ये कि फैराडे और लेंज ने मिलकर, किसने? फैराडे और लेंज ने मिलकर एक नियम बनाया। दोनों का नियम आपस में जुड़ गया और यही दोनों नियम जो जुटा तो ये कहलाया फैराडे लेंज का नियम। और ये डिस्कवर हुआ 1834 में। तो हम ये दोनों का नाम लिख लेते हैं और ये दोनों कहाँ के रहने वाले ये भी लिख लेते हैं, और कब ये प्रयोग किया गया ये भी हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्पेशल फैक्ट लिखेंगे, हर दिन की तरह यहां लिखते हैं स्पेशल फैक्ट। फटाफट आप लिखिए स्पेशल फैक्ट। और इसको एक बॉक्स बना के लिखना है। तो बात कब की है? अभी बताया 1834। और दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया। कौन कौन से किया? फैराडे और लेंज ने। तो फैराडे का नाम क्या हुआ? माइकल फैराडे। आपको बताया था ना, माइकल फैराडे। यहां नाम लिख लेते हैं, MICHAEL, माइकल फैराडे, FARADAY। बहुत सुंदर इसका फैराडे का स्पेलिंग है, आपको याद रहेगा। तो माइकल फैराडे ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो इसको ना ब्रैकेट में खाली यहाँ इंग्लैंड लिख दो, समझ में आ जाएगा कि ये इंग्लैंड के वासी थे, है ना? यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट बोल के चलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट, है ना? और दूसरा नाम हम लोग लेंज का नाम लिखेंगे, जो 4 शब्दों का इसका नाम है, आपको कल बताया था, हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज, है ना? बहुत सुंदर। तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, हेनरिच ऑफ फ्राइडरिच एमिल और लेंज। तो ये कहाँ के थे? आपको बताया था, ये रशियन थे ना, रशियन साइंटिस्ट। यहां लिख देंगे हम रशियन, रसिया के थे, इसलिए नाम हो गया ये रशियन साइंटिस्ट। तो ये आपका स्पेशल फैक्ट हो गया, जो कि आप अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये सब बातें आप कोडिंग कर दीजिए शुरू में। आपको अच्छा लगता है तो हमने बोला था कि आप इसे 2 कलर में करना, जिस कलर से लिखोगे उसका ऑपोजिट कलर से बाहर तरफ इसको आप एक बॉक्स बना के लिख दो, है ना? इस प्रकार से।
तो मान लो ब्लैक कलर से लिखोगे तो ब्लू कलर से कर दो, अब ब्लू कलर से लिखोगे तो ब्लैक कलर से बॉक्स बना दो, ये आप लिख दो यहां पर, ठीक है। तो फटाफट इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। हो गया बेटा? तो देखो पहला जो नियम था जो बताए थे वो फैराडे हेनरी का नियम था, लेकिन बोले तो वो फैराडे का भी नियम था, क्योंकि फैराडे भी उसमें इन्वॉल्व थे। अगर दो बच्चे ने मिलकर कोई प्रयोग किया, मान लो अमजर और प्रीतम ने मिलकर कोई प्रयोग किया, तो वह प्रयोग प्रीतम का भी कहलाया और वह प्रयोग अमजर का भी कहलाया। तो हम तो बोल सकते हैं ना किसी तो अमजर ने प्रयोग किया था, तो वह फैराडे का भी नियम कहलाया। किसका कहलाया? फैराडे का, ठीक है। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में लिया था क्षर चुंबक, लिया था ना, और एक कुंडली लिया था, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर हम दो चीजें लेंगे फैराडे से। ये बेटा सुनो, ध्यान सुनो, यहां पर दो चीजें लेंगे फैराडे के नियम से। पहला लेंगे हम कुंडली, क्या लेंगे? दूसरा लेंगे क्षर चुंबक। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर अभी साइड कर दो गैल्वेनोमीटर को। तो क्या क्या लेंगे हम? क्षर चुंबक लेंगे और क्या लेंगे हम? कुंडली। दो चीज लिया। अगर हम लेंस की बात करें, लेंस ने पास लिया था, क्या लिया था? पास। आपको बताया था ना पास कैसा होता है, चूड़ी जैसा होता है, पूरा वो मिला होता है, ठीक है। तो उसमें पास और क्षर चुंबक लिया गया था। क्या लिया गया था? असलम, ध्यान सुनो, और ये भी कासिम, कासिम का नाम बरो असलम हम बोल देते हैं। तो ध्यान सुनो बेटा, आप बातचीत करेंगे तो फिर भूलेंगे। तो अब देखो ये बात है कि अभी हम कॉमन निकाल रहे, तो उसमें हम क्या लिए? क्षर चुंबक। क्या लिए? क्षर चुंबक। तो लेंस के नियम से हम सिर्फ क्षर चुंबक लेंगे, जबकि फैराडे के नियम से हम दो चीज ले रहे हैं, कुंडली भी ले रहे हैं, क्षर चुंबक। तो किसके प्रयोग से ज्यादा चीज हम ले रहे हैं? तो एक बात यहां क्लियर हो गया, ये जो फैराडे लेंस के नियम से फैराडे का भी नियम कहा जाता है, क्योंकि फैराडे का कंपोनेंट ज्यादा इसमें यूज हो रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे? फैराडे का भी नियम कहते हैं। और इसे हम फैराडे लेंस का भी नियम कहते हैं, क्योंकि लेंस के भी बात इसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया। अब बात क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसका मेन मोटो क्या है, इसका सिद्धांत क्या हो गया, ये समझ लेते हैं। तो फैराडे और लेंज के नियमों को जोड़ने पर जो नया नियम प्राप्त होता है, इसे ही फैराडे और लेंज का नियम कहते हैं, इसे ही फैराडे का नियम कहते हैं। क्या ये बात दिमाग में आ गई? ये हमें पहला लाइन यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी यही इसका सिद्धांत हो गया। अब जो हम सिद्धांत पर का है वो दोनों इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? कि ऐसा नियम, बोलिए मेरे साथ, जिसमें फैराडे और लेंज के नियम को एक साथ जोड़कर बताया गया है, ऐसे ही नियम को फैराडे लेंज का नियम कहते हैं, या इसे फैराडे का भी नियम कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? बोल दोगे? कौन कौन बोल सकते हैं? पहले खड़े हो जाएं। लगता है एक चांस और चलना चाहिए। ये चीजें हम इसलिए खड़ा करते हैं ताकि पता चले कितने बच्चे के दिमाग में आ गया। बैठ जाइए, इसलिए खड़े होने में समय नहीं कीजिएगा, जितना आपको समझ में छोटे से खड़ा हो जाइए। आपको समझ में आएगा आप खड़ा। आप ये मत देखिए प्रीतम नहीं खड़ा हुआ था हम भी ना खड़ा होंगे, ये मत सोचिए। आपको आए आप खड़े हुए तो हमको पता चल जाएगा हमको और कितना भी मेहनत करना है, आपको कितना समझाना है, ठीक है। तो ऐसा नियम जो फैराडे और लेंज दोनों के नियमों को एक साथ प्रदर्शित करता है, इसे ही फैराडे और लेंज का नियम कहा जाता है। हमने दूसरी स्टाइल में इसे पढ़ाने का कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, ताकि जो बच्चे बैठे उनको भी ये बात समझ में आ गया कि दोनों के नियम को जोड़कर एक नया नियम बनाना है। क्लियर बात है? तो सीधी स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो, ऐसा नियम जो हमको लगता है हमें कृष्णा से पूछना चाहिए। चलो कृष्णा बोलो। ऐसा नियम जिसको फैराडे और लेंज के दोनों के बीच के संबंध को बतलाता है, उसे फैराडे और लेंज का नियम। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भैया। वही बात को इसमें थोड़ा सा और भी लगा बजा के बोलते हैं, झगड़ा कहीं लगाना हो ना, थोड़ा सा जोड़ के लगाते हैं।
तो संबंध बात बोल दिया ये, हालांकि दोनों का संबंध ही है, दोनों का नियम का जोड़ ही है, तो हम योग करके सिर्फ बोलेंगे, संबंध मत कहना, वो भी कहने से भी पता चल जाएगा कि एक ही चीज है। लेकिन हम यहाँ बोलेंगे दोनों नियम का योग, दोनों नियम को एक साथ करने पर जो नया नियम प्राप्त हुए उसे हम क्या कहेंगे? फैराडे लेंज का नियम कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है ना? हम लिखेंगे बोर्ड में, लेकिन उससे पहले हम एक बात और इसमें कोडिंग करेंगे कि यह नियम कब लाया गया था। कब लाया गया था? हमको तो पेट ही नहीं भरा सुन के। कब लाया गया था? बहुत सुंदर। ये YouTube वाले का कान खरखरा जाना चाहिए जी, कि कब आया था वो भी समझ जाए। ठीक है, तो कब आया था और खोजने वाले कौन थे? कहाँ के थे? और दूसरा कौन था? शॉर्ट नेम तो हो गया वही लेंज, लेकिन पूरा नाम क्या हुआ? जिसमें हम ना कलम डालेंगे वही नाम बोलना है। ठीक है, बोलो। कहाँ? बाप रे, इंग्लैंड का रसिया का आदमी तो कमाल कर दिया है। हाँ, वही हम लोग के देहात में कहावत है कि धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो ठीक है, तो बात कब की है? कहाँ के वैज्ञानिक? नाम क्या था? कहाँ के वैज्ञानिक? नाम क्या था? ने मिलकर एक नियम बनाया, उसे हम क्या कहेंगे? चलो तो फिर मेरे साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? सन, राइटिंग को बढ़िया से करके लिखना बेटा। सन 1834 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे हमने क्या बोला? सन 1834 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे और रूसियन वैज्ञानिक हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज ने संयुक्त रूप से, मतलब एक साथ, वही बात है, थोड़ा हमको बढ़िया से करके लिखा रहे हैं, ने संयुक्त रूप से एक नया नियम दिया, जिसे फैराडे लेंज का नियम कहते हैं। फैराडे लेंज का नियम कहते हैं। इसे फैराडे
का नियम भी कहा जाता है। अपन शांत हो बेटा आज, ठीक है, ऐसा ही शांत रह के पढ़िए आप, दिमाग में घुस रहा है बात ना। चलो ठीक है, तो अब हम यहां बताते हैं कि शुरू में हमने क्या बोला था कि इसमें क्या लिया गया था बेटा, एक छड़ चुंबक लिया गया था ना। तो हम एक छड़ चुंबक को फटाफट यहां एक ड्रॉ करते हैं। छड़ चुंबक हमने एक बना लिया, ठीक है, और हम यहां क्या लेंगे, कुंडली लेंगे। मैंने यहां एक कुंडली भी बना लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों नियम में क्या जोड़ा गया था, उसमें उस नियम में यह नहीं बताया गया था कि किसी छड़ चुंबक को कुंडली के नजदीक ले आते हैं तो कुंडली का सामने का सिरा एन ध्रुव का होता है, ऐसा नहीं था। वो बस विरामावस्था वाला आइटम में था कि जब ये दोनों विरामावस्था में रहेंगे तो कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगी। जब ये जाएगा तो धारा उत्पन्न होगी, फिर जब ये दूर जाएगा तो धारा उत्पन्न होगी, और गैलोमीटर में तेज गति से विक्षोभ होगा, चौथा नियम था। अब पांचवा ठीक उसका विपरीत कर देंगे तो फिर से सारा चीज विपरीत प्राप्त हो गया, यही था। उसमें एन ध्रुव एस ध्रुव नहीं था, लेकिन लेंस में क्या आया, एन ध्रुव एस ध्रुव आया। तो वो क्या करना है कि कुंडली गैलोमीटर लेना है, कुंडली और ये छड़ चुंबक लेना है, लेकिन इसमें क्या दिखाना कि ये क्या हो जाता है, एन ध्रुव का हो जाता है। अब यहां पे हम बोले थे ना आगे चल के आएगा ये नियम में, तो ये बात अभी आया कि छड़ चुंबक के एन ध्रुव को लेकर आते, ये भी क्या होता है, एन ध्रुव का। तब क्या होगा, प्रतिकर्षण, और वामावर्त दिशा में क्या प्राप्त होगी, धारा, जो कल बोले थे आपको, ठीक है। तो ये जो अब यहां पे आया है, और छड़ चुंबक जब इस तरफ आ रहा था तो ये विरोध कर रहा था, हमको बताया था ना, प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक और बल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो ये उत्पन्न होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, तो ये छड़ को क्या भेगे, इधर धक्का मारेगा ना, इधर धक्का मारेगा, प्रतिकर्षण में जाएगा, वापस जाओ, जहां से आए वहीं जाओ, है ना। तो ये उसको वहीं भेजेगा जहां से ये आया है, उसको दूर भेजेगा। तो अब ये दूर जो भेजेगा ना, हाँ बेटा बोलो, हाँ आकर्षण करता है, लेकिन पहले धक्का मारने का प्रयास करता है। जैसे आएगा प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि ये भी एन है, जब तक ये आता रहेगा तब तक ये धक्का लगाता रहेगा, हाँ आकर्षण करेगा, लेकिन जब जाएगा तब ना। तो फिलहाल ये क्या करा, धक्का मारा, तो धक्का मारने पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे करना है, जो कि नया नियम अभी आया हुआ। अभी आपने क्या सीखा है, अभी आपने ये सीखा है कि एप्सिलॉन यानी कि विद्युत वाहक बराबर, आपने यहां देखा होगा एन और डी फाई बटा डी टी। बोलो, यही ना निकाले थे व्यंजक, देखो यही व्यंजक आया था आपका पिछले बार में, लेकिन यहां पर कुछ बदलाव आएगा। यहां पर अभी चिन्ह आने वाला है ऋणात्मक। क्या आएगा, ऋणात्मक। वो ऋणात्मक क्यों आएगा आप समझिए, ये चुंबक को किस ओर मार रहा है, उल्टा धक्का मार रहा है ना, उल्टा धक्का मारना, विपरीत भेज रहा है। विपरीत का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक। विपरीत का चिन्ह होता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक कितना होगा, जितने इसमें कुंडली बने होंगे, ये फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा ये धक्का मारेगा। अगर मान लो कि 5 फेरे हैं तो 5 लाख धक्का मारेगा। अगर मान लो हमने 5 आदमी खड़ा कर दिया, धक्का मारो भाई किसी को, तो 5 आदमी जैसा बल फोर्स काम करेगा। अगर हम 10 आदमी को लगा दे तो 10 आदमी वाला फोर्स लगेगा। यानी इसमें फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स लेगा क्या, विद्युत वाहक बल का। ठीक है, और ये फोर्स कैसा लगेगा, निगेटिव, ऋणात्मक, क्योंकि उसको उधर धक्का मारेगा, विपरीत दिशा में, जिस तरफ से आया है उसके विपरीत दिशा में। तो अब एक नया चीज क्या उत्पन्न हो जाएगा, यह ऋणात्मक शब्द आ जाएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। यही नया चीज है जो यहां पर प्राप्त होगा। तो इसमें फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, अगर आपने कर लिया तो कर लिया, समझने के लिए था। लेकिन अगर आप कर लिया तो कोई दिक्कत, रहने दो। कर लिए हो क्या, तो करिए लो, समझने में ठीक रहेगा। चलो हटाओ, लिख लो, चलो कर लो, कर लो। ये वाला बात अभी मत लिखना, ये हम अभी बाद में लिखाएंगे, ठीक है। पहले खाली ये फिगर बना लो। ये फिगर बन गया ना।
अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे डिटेल लिखेंगे। तो अब हमने क्या लिया बेटा, एक क्षण चुंबक लिया। सुनिए मेरी बात को, हमने क्या लिया, एक क्षण चुंबक लिया और उसको किधर ले जा रहे हैं, कुंडली की ओर। जैसे ले जाएंगे तो ये जो क्षण चुंबक का नॉर्थ पोल के चलते ये कुंडली का पहला सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल का हो जाएगा, सामने का सिरा। तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। यही प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा एक बल जिसे कहेंगे विद्युत वाहक बल, और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यही बात को हमको लिखना है। तो लिखेंगे अब मेरे साथ आप लोग, जब क्षण चुंबक को कॉन्सेप्ट लिखते हैं इसमें, जो जो नियम कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, कौन, फैराडे लेंज ने। जब क्षण चुंबक को क्षण चुंबक के करेंगे तो कैसा रहेगा बेटा, कि उत्तरी ध्रुव ले जाना है। जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो कुंडली का नजदीक वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का हो जाता है। हम एन के जगह उत्तरी लिख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव का हो जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण। जिससे प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। जिससे क्या उत्पन्न होता है बेटा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। और ये कैसा विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कैसा विद्युत बल, प्रेरित। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। ऋणात्मक प्राप्त होता है। यदि एक बात और लिख देंगे कि फेरों की संख्या अधिक हो तो ये क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात हम आगे भी कल क्लियर कर सकते हैं फेरों की संख्या को लेकर। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, या सीधे लिखते हैं सूत्र, या E बराबर, अब देखो वही सूत्र आएगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है ना, तो -n d∅ बटा क्या हो जाएगा, dt। ये आपका प्राप्त हो गया। अब यहीं पर हम मान लेते हैं फेरों की संख्या 1 हो तो क्या हो, 1। ये तो बहुत सारे फेरे हैं तो ज्यादा प्राप्त हो रहा होगा। हम मान लेते हैं 1। यदि फेरों की संख्या n बराबर 1 हो तो इसमें कम ऋण प्राप्त होगा, वापस बल -d∅ बटा dt। बस यही तक आपका व्यंजक था, कंप्लीट हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये वाली बात हम यहां से हटा देते हैं। अब आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी प्रश्न बनता है तो बेझिझक आप पूछिए। क्या पेज ऊपर नीचे करना है? ठीक। कोई डाउट है किसी के मन में? मिस्टर आशुतोष, यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए ना आशुतोष, समझ गए ना? एक बार रिपीट कर दे झटा। तो कहां के दोनों साइंटिस्ट थे? एक इंग्लैंड के थे
एक रसिया के थे, दोनों उधरे के थे, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के कौन थे? माइकल फैराडे। कौन थे? अच्छा, और ये रसिया के कौन थे? हो उल्टा पुल्टा बोल दिया के रे? सही बोला ना? अच्छा अच्छा, तो इंग्लैंड के कौन थे? और रूस का कौन था? हेनरिच फेडरिच ईमेल लेंज, ठीक है ना। और कब दिया? 1834 में। उन्होंने अपने ही दोनों प्रयोग को एक साथ किया और दोनों को एक साथ करने पर एक नया नियम प्राप्त हो गया, जिसे फैराडे लेंज का नियम कहते हैं। नियम कुछ इस प्रकार से था, जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के नजदीक, यानी इस वाली कुंडली के नजदीक, कुंडली का नजदीक क्या होता है? उत्तरी ध्रुव का हो जाता है, जिससे क्या होता है? प्रतिकर्षण। और इसी समय क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक। और मेरा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। अगर फेनुक संख्या n बराबर 1 हो, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। कोई डाउट? यही बंद करे? चलो ठीक, अब बंद करते हैं।